बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ते हुए तोड़कर घर चले गए। वो वक्त जब तीन जलीलुल कदर फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम को बैक वक्त हरकत में आना पड़ा। ईमान अफरोज़ वाक़या। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ाई तो पहला रकू इतना तवील फरमाया कि गुमान हुआ कि शायद रकू से सर न उठाएंगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू से सर उठा लिया, नमाज अदा फरमा लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ अनवर महराब से एक जानब फेर कर फरमाया कि मेरा भाई और चचाजाद अली बिन अबू तालिब कहाँ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आखिरी सफ़ों से अर्ज़ किया, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल हसन, मेरे करीब आ जाओ। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अल हसन, क्या तुमने अगली सफ़ के वो फ़ज़ाइल नहीं सुने जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बयान फरमाए हैं। अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, फिर किस चीज़ ने तुम्हें पहली सफ़ और तकबीर औला से दूर कर दिया। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मोहब्बत ने तुम्हें मशगूल कर दिया था। अर्ज़ किया, मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत में कैसे रुकावट डाल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर किस चीज़ ने तुम्हें रोके रखा। अर्ज़ किया कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान दी थी, मैं उस वक्त मस्जिद ही में था और 2 रकतें अदा की थीं। फिर जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अकामत कही तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकबीर ओला में शामिल हुआ। फिर मुझे वज़ू में शुबा हुआ तो मैं मस्जिद से निकल कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर चला गया और जाकर हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को पुकारा, मगर किसी ने मेरी पुकार का जवाब ना दिया तो मेरी हालत उस औरत की तरह हो गई जिसका बच्चा गुम हो जाता है या हांडी में उबलने वाले दाने जैसी हो गई। मैं पानी तलाश कर रहा था कि मुझे अपने दाएं जानिब एक आवाज़ सुनाई दी और सब्ज़ रुमाल से ढका हुआ सोने का प्याला मेरे सामने आ गया। मैंने रुमाल हटाया तो उसमें दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा नरम पानी मौजूद था। नमाज के लिए वज़ू किया, फिर रुमाल से तरी साफ़ की और प्याले को ढाँप दिया। फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मुझे कोई नज़र ना आया, ना ही मुझे ये मालूम हो सका कि प्याला किसने रखा है और किसने उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, मरहबा मरहबा ए अबुल हसन, क्या तुम जानते हो तुम्हें पानी का प्याला और रुमाल किसने दिया था। अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। इरशाद फरमाया, प्याला तुम्हारे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए और उसमें हज़ीरतुल कुदस का पानी था और रुमाल तुम्हें हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने दिया था। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुझे रकू से सर उठाने से रोके रखा यहाँ तक कि तुम उस रकत में आकर मिल गए। ए अबुल हसन, जो तुमसे मोहब्बत करेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे मोहब्बत करेगा और जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे हलाक कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई इस्लामी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।